मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं देवी के छठ 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का आपका विशेष फलदानी का इनका स्वरूप शेयर कर रही हूँ। जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है, माँ दुर्गा की यह 7वां शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के रूप का वर्णन इस प्रकार है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त तो हमेशा निडर निर्भर रहो, ऐसा ये संदेश देती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फलदाय देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकरी कहलाई। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। इनको याद करते ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। अब माँ कालरात्रि को भोग में क्या लगता है? गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीज़ों को भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब है कि कालरात्रि की पूजा कैसे करें। तो इस दिन भी सब दिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद माता की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल वस्त्र अर्पित करें, माँ को पुष्प अर्पित करें, रोली कुमकुम लगाएं और उनका प्रिय भोग गुड़ की बनी हुई वस्तु से उनका भोग अर्पित करें। संक्षिप्त में आपको मैं बताती हूँ कालरात्रि का क्या अर्थ है। कालरात्रि सर्व विनाशकारी समय की रात का अवतार है। यह मुख्य रूप से दर्शाता है कि जीवन का एक स्याह पक्ष भी है, अर्थात पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जीवन में है। प्रकृति की हिंसा जिसमें मृत्यु और विनाश शामिल है, इसका प्रतीक है कालरात्रि, जो ये दोनों से लड़ने की हमें शक्ति देती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या काली माता और कालरात्रि एक ही हैं? तो नहीं, वे अलग हैं। जहाँ काली माँ परम वास्तविकता हैं, वह स्वयं ब्रह्मन है। क्या सभी देवी देवता माँ काली के सामने झुकते हैं? ऐसा नहीं है। कालरात्रि का दूसरा नाम एक शुभकारी भी है, जो शुभ फलदायिनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। शिव जी ने पार्वती जी को दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और वे क्या करती थी कि जैसे ही दुर्गा जी असुरों का विनाश करती थी, उनसे निकलने वाले रक्त को वो अपने मुंह में ही जमा करके उसे ये कर जाती हैं, निगलती जाती थी जैसे, और असुर आगे न बढ़ पाए। इस तरह कालरात्रि की उत्पत्ति हुई। माँ कालरात्रि की पूजा कब की जाती है? माँ कालरात्रि की पूजा बड़ी ही विधि विधान से हिंदू धर्म में किया जाता है। काल का नाश करने वाली माता कालरात्रि की पूजा मध्य
मध्य रात्रि में बेहद शुभ माना जाता है। मध्य रात्रि में ही इनकी पूजा का विधान है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को ही महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा गया है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती हैं। माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि के विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैंने विशेष रूप से आज 7वें स्वरूप को आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।